सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो अपना टॉपिक चल रहा था आयत, वर्ग और त्रिभुज का क्षेत्रफल, उससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन बचे हुए थे उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ये चौथी क्लास होगी इस चैप्टर की। तो अगर आपने इसकी अभी प्रीवियस क्लासें नहीं देखी हैं, जो 3 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको भी देख लेना। आपके बेसिक कंसेप्ट एकदम मजबूत हो जाएंगे और आप चीज़ों को अच्छे से लगा पाओगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, क्योंकि आपके जो मित्र जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं। इसके बाद भी क्वेश्चन है वो हम लोग सेकंड स्लाइड में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 500 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको मीटर में बताना है। ठीक है ना। जो भुजा है वो सेंटीमीटर में दी गई है, बट जो एरिया पूछा गया है वो वर्ग मीटर में पूछा गया है। इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे? देखिए, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट यूनिट जो है वो गलत कर देते हैं। तो आज से उनकी ये गलती नहीं होगी। देखो, पहले नंबर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो एक वर्ग है जिसकी भुजा दी गई है 500 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वर्ग दिया गया है उसकी भुजा कितनी दी गई है, आप कहोगे सर 500 सेंटीमीटर। लेकिन हमने थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे पढ़ा तो हमने देखा जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मीटर में पूछे हैं। तो वर्ग मीटर में पूछे है, इसका मतलब हमें जो साइड है वो भी मीटर में पता होना चाहिए। तो मीटर में साइड कैसे पता करेंगे? 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर हो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम इसको अगर 100 से डिवाइड कर दें तो ये हमें मीटर में पता चल जाएगा मेरे दोस्त। 100 पंजे कितना हो गया? 500। यानी ये जो साइड है वो कितनी है? 5 मीटर है। अब हमें जो भुजा है वो पता चल गई मीटर में। अब हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। अच्छे से आप इस चीज़ से वाकिफ हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यानी जब हम भुजा देखेंगे कितनी है? 5 का कर देंगे स्क्वायर तो आ जाएगा 25। चूँकि मीटर था तो मीटर स्क्वायर में आपका उत्तर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का जवाब आएगा 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ये हो गया आपके क्वेश्चन का सही जवाब। आप उसको वैसे भी लगा सकते थे, इसको आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देते, लास्ट में आप 100 × 100 से भाग कर देते तो आपको 25 वैसे भी आ जाता। मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया है। हो सकता है आप इसको डायरेक्ट ना लगा के पहले आप सेंटीमीटर में एरिया निकालो, देन आप डिवाइड करो तो आप वर्ग मीटर में निकाल पाओ। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। यहाँ आपको साइड ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो आप एक बात हमें बताओ, अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप हमें एक बात बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? तो आप कहोगे सर भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा के स्क्वायर किसके बराबर होगा? 400 के बराबर हो जाएगा। अब जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। यानी ए बराबर क्या हो जाएगा? √400 होगा ना मेरे दोस्त। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? √400 को क्या मैं 20 × 20 नहीं लिख सकता हूँ? भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 दूनी 4 और डबल 0। तो देखो 2 जोड़ा पूरे पूरे बन गए हैं। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 20। चूँकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर था तो जो हमारी साइड आएगी वो सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, यहीं से मैं एक चीज़ आपसे और पूछ लूँ, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि वर्ग की विकर्ण क्या होगी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? वर्ग की विकर्ण मैंने पूछ लिया,
और मैंने आपसे परिमाप भी पूछ लिया इसी क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। अगर मैं वर्ग की विकर्ण की बात करूं, जब मेरे दोस्त आपको भुजा पता चल जाए ना तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। मेन मुद्दा होता है साइड का पता करना। साइड हमने पता कर लिया 20 सेंटीमीटर है। क्योंकि हमें पता है भुजा क्या होता है, a√2, विकर्ण होता है, डायगोनल होता है a√2। तो a हमारा कितना आया है 20, ये हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका डायगोनल। अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप होता है 4a, यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे 4 × 20 और ये निकल कर आ जाएगा 20 चौके 80 सेंटीमीटर। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी आगे भी कुछ पूछ लेता है तो आप निकाल पाओगे, लेकिन मेन मुद्दा है सबसे पहले आपको साइड को निकालना पड़ेगा, भुजा को निकालना पड़ेगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए पहुंचते हैं तीसरे प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 3, ये क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। देखो अभी मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन 2 नंबर में बताया है कि जब आपको पता हो, जब पता होगा आपको साइड, तो आप सारी चीज़ें, चाहे वो डायगोनल पूछे, चाहे एरिया पूछे, चाहे पेरीमीटर पूछे, आप हर एक चीज़ का उत्तर दे पाओगे। तो यहाँ आपको एक वर्ग का विकर्ण दिया गया है, एक वर्ग का आपको विकर्ण यानी कि डायगोनल आपको दिया गया है, और कितना दिया गया है, वो दिया गया 10√2, यानी ये दिया गया है 10√2। अब हमें एक बात बताओ, वर्ग का विकर्ण होता क्या है, आप अच्छे से वाकिफ हो। अभी मैंने बताया वर्ग का विकर्ण होता है a√2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 10√2 के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं a का मतलब क्या है, यहाँ पर a का मतलब भुजा, अगर मैं a की वैल्यू निकाल लूँ तो हमसे चाहे परिमाप पूछे, चाहे एरिया पूछे, कुछ भी पूछे, हम इजीली उत्तर दे पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा तो उधर आपका 10√2 है, और ये a और √2 के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, ये बट्टे में हो गया √2, √2 से √2 क्या हो गया ख़त्म, यानी a बराबर कितना आ गया 10। चूँकि सेंटीमीटर में था तो ये भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब आपको साइड पता चल गई है, आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे क्षेत्रफल, एरिया पूछे, तो हमें बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। आप कहोगे सर भुजा स्क्वायर, भुजा आपने निकाला है 100, 100 का स्क्वायर कर दोगे तो 10, भुजा निकाला आपने 10, 10 का स्क्वायर कर दोगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो जिनका भी ये आ रहा था वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, यानी कितना आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए प्रश्न बिल्कुल आसान है, उसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको फार्मूले पता होने चाहिए, और जब प्रैक्टिस करोगे तो फार्मूले अपने आप आपको पता चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछे है। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या कुछ दिक्कत परेशानी है? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा। अगर एक वर्ग का परिमाप दिया गया है 64 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर बताओ जरा कि वर्ग का परिमाप होता क्या है। आप सीधे तौर पे कहोगे कि जो ये 64 सेंटीमीटर है ये किसके बराबर होगा, 4a के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि परिमाप मेरे दोस्त 4a ही तो होता है, क्योंकि वर्ग क्या है, वर्ग एक चतुर्भुज है, और ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, तो परिमाप होता चारों भुजाओं का योग, तो 4a = 64। अब a निकालेंगे तो 64 इधर हमारा एज इट इज़ रहेगा, 4 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बच गया 24, 4 छंग 24, यानी a बराबर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। अब जब आपको a पता चल गया तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ पूछे आप बता सकते हो। आपसे पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल आप बताओ क्या होता है। आप कहोगे सर क्षेत्रफल होता है a², a है 16, तो 16 का
स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 6 चाह के हो गया 36 और 6 कम 6 दूनी 12 3 15 1 1 256 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, प्रश्न संख्या 5 पर पहुंचते हैं और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्ग से रिलेटेड आप क्वेश्चन समझ गए हो, ठीक है ना। अभी आगे और भी क्वेश्चन है, बट पहले आप बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए उनको सॉल्व कीजिए, फिर टफ वाले हम सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली है। ये कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। हमें पहले एक नॉर्मल सी बात बताओ इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो साइड दे रखी हैं 15 सेंटीमीटर और आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, देन आपको दिया है 25 सेंटीमीटर। भाई 15 20 25 सेंटीमीटर, क्या आप हमें एक बात बता सकते हो, यह आपका कैसा त्रिभुज है? यह आपका कैसा त्रिभुज है? तो आप यहाँ पर देखो, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है। और ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती वो विषम बाहु त्रिभुज होता है। विषम बाहु त्रिभुज का आपसे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल आपको पता विषम बाहु त्रिभुज का क्या होता है, वो होता है वो क्या होता है, एरिया बराबर अंडर रूट के अंदर आपका आ जाता है एस, फिर होता है एस माइनस के ए, फिर होता है एस माइनस के बी और फिर हो जाता है एस माइनस के सी। एस मतलब सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योग तो परिमाप होता, उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप पता चल जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं अर्ध परिमाप क्या आएगा, तो आप कहोगे सर सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 25 5 30 10 40 20 60, यानी ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये 60 कहाँ से आ गया, तो तीनों भुजाओं का योग 25 5 30 10 40 20 60, 60 का आधा कर दिया तो 30 सेंटीमीटर एस की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से लगाएंगे अपना क्वेश्चन, तो ये एस के स्थान पर हमने रखा 30, यहाँ आ जाएगा 30 माइनस, ए के स्थान पर हमने 15 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हो जाएगा 30 माइनस, बी के स्थान पर हमने 20 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा हो जाएगा 30 माइनस, सी के स्थान पर मैंने 25 रख दिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 30 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा मेरे भाई, ये 30 हमारा एज इट इज़ रहेगा, इनटू अगर 30 से 15 जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, इनटू 30 से 20 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, इनटू 30 से 25 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मल्टीप्लाई करने के चक्कर में आप मत पड़ो। आप देखो क्या आप यहाँ जोड़े बना सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी जोड़े बन जाएंगे वो संख्या बाहर निकल आएगी। तो क्या मैं 30 को ये नहीं कह सकता हूँ 15 दूना 30, भाई 30 को मैं ये भी तो कह सकता हूँ 15 दूना 30, इंटू के 15 है तो हमने 15 को एज इट इज़ लिखा। फिर है 10, 10 को क्या मैं 5 गुने 2 कह सकता हूँ, बिल्कुल, बचा 5 तो ये 5 हो गया। समझे, फिर से समझो, 30 को मैंने कहा 15 गुने 2 30 हो गया, 15 को 15 लिखा, 10 को मैंने 5 गुने 2 लिखा और 5 को 5 लिखा। अब आप देखो 1 15 ये 1 15 ये जोड़ा बन गया, तो 1 15 को हमारा बाहर आ जाएगा, ये 15 बाहर आ गया, इनटू 1 2 1 2, 2 का भी एक जोड़ा बन गया, ये 1 2 बाहर आ जाएगा। अगर मैं 5 की बात करूं तो ये 5 इसका भी जोड़ा बन गया, ये भी हमारा बाहर आ गया। अब बचा कुछ अंदर, कुछ नहीं बचा, तो इसको गुणा कराओ, 15 दूना 30 और 5 तिया 15, यानी 5 दूने 10 और 15 दहमा 150, यानी 150 और किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का सही जवाब। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे।
मैंने यहाँ पर इजीली आपको सॉल्व करके सिखाया है। मत करो मल्टीप्लाई मेरे दोस्त, आप देखो जोड़े में तोड़ने की कोशिश करो। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट में रख देना, और जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर निकाल लो। अगर यहाँ पर किसी का जोड़ा नहीं बनता तो हम रूट में रख देते हैं, तो आंसर आ जाता इसका प्रोडक्ट जो बाहर निकलता और रूट वाली संख्या आ जाती। बात क्लियर है ना? चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं, अगले प्रश्न पर देखते हैं वो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक बात ना? चलिए भाई, चलिए मेरे दोस्त, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। यानी आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक साइड जो है वो 30 सेंटीमीटर है। आपको एरिया बताना है। तो अगर मैं आपसे बात करूं इस क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पर देखो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। भाई समबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो, ये होते हैं √3/4 इंटू के भुजा स्क्वायर। यही होता है, बोलो यही होता है ना। बस अब यहाँ पर आप रखोगे तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा कितनी है, तो भुजा है 30 सेंटीमीटर। चूँकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 2 से काट दिया 2 बार, 2 से काट दिया 15 बार, 2 से इसको काट दिया 15 बार, यानी ये बच्चा 15 इंटू 15, और 15 गुने 15 होता है 225। ये हो गया 225, ये √3 बचा तो √3 हो गया, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का जवाब आ गया। 225 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ठीक है ना? इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू भी लगा सकते थे। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। अगर यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम अगर मैं ABC दे देता हूँ, तीनों भुजाएं बराबर, यानी ये हो जाएगा 30, ये भी हो जाएगा 30, और यहाँ से अगर मैं एक लंब डाल दूंगा मान लिया D पॉइंट पर, तो ये भी पूरा 30 था, यानी ये 15 और ये 15 निकल कर आ जाएगा। अब यह हाइट निकाल लोगे, हाइट निकालोगे राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल 30 का स्क्वायर 915 का स्क्वायर 225 घटा दोगे, जो आएगा वो आएगा ये हाइट पता चल जाएगा। तो आप फार्मूला ये भी लगा सकते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपको ये पूरा रखना पड़ेगा, हाइट आप जो निकालोगे वो रखना पड़ेगा, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ये बात आप समझ गए हो। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है जरा उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं हर वो एक चीज़ आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं या जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी 2 भुजाएं 5 मीटर और 6 मीटर हैं। ठीक है ना? देखो एक त्रिभुज का परिमाप आपको दिया है, त्रिभुज का परिमाप दिया है, कितना दिया है जरा देखो। एक त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, वो दिया है 14 मीटर है। एक त्रिभुज का परिमाप 14 मीटर है, तथा दो भुजाएं क्रमशः क्या क्या दिया गया है, 2 भुजाएं दिया गया आपको 5 मीटर और 6 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर हैं। देन आपसे पूछा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल बताना है आपको ट्रायंगल का कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कोशिश करो एक बार बताने की, इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। ठीक है ना? आपको कुछ नहीं करना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। देखो मैंने आपसे क्या बताया था, आपको दिया क्या गया है, त्रिभुज का क्या परिमाप दिया गया है, परिमाप दिया गया। तो आप हमें ये बताओ, अगर मैं एक त्रिभुज बनाए लेता हूँ, अगर मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया जिसका मैं नामकरण कर देता हूँ ABC।
अब देखो दो भुजाएं दी गई हैं, कोई दो भुजा मान लो। देखो एक 5 है एक 6 है, हमने सपोज कर लिया ये हमारी 5 है ये हमारी 6 है, तो तीसरी भुजा हमने x मान लिया, क्योंकि जब तक तीनों भुजा नहीं पता होंगी तब तक एरिया नहीं बता सकते, है ना। तो हम तीनों भुजा कैसे पता करेंगे, हमें परिमाप दिया गया, और त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, त्रिभुज के अगर मैं परिमाप की बात करूं तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, बताया था ना, तीनों साइडों का योग जो होता है वही त्रिभुज का परिमाप होता, यानी तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग परिमाप के स्थान पर परिमाप रखो, परिमाप कितना दिया गया है, देखो वो दिया गया 14, हमने रख दिया 14। तीनों भुजाओं का योग, दो भुजा आपको पता है, तीसरी 100 हो जाएगी, 5 + 6 प्लस में x। अब x की वैल्यू निकालोगे तो 6 5 11 प्लस में x, इधर आ जाएगा 14, 11 प्लस से इधर माइनस में आ जाएगा, यानी x बराबर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, x बराबर 3 मीटर, क्योंकि 11 इधर करोगे माइनस में, 14 से 11 जाएगा तो 3 11 3 14 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना, एरिया निकालना है, तो एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो भाई। x की मान कितना आ गया 3, x का मान आ गया 3। अब आपको एरिया निकालना, तीनों साइड अलग अलग है ना, तीनों साइड अलग अलग है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अगर मैं यहाँ से हाइट डाल दूँ, अगर मैं यहाँ से हाइट डाल दूँ तो ये 1.5 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, तो रूट में आ जाएगा, छोड़ो हम उसी से लगा लेंगे। क्षेत्रफल होता क्या है ज़रा आप हमें बताओ, क्षेत्रफल क्या होता है, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा s, ये हो जाएगा s माइनस के a, फिर हो जाएगा s माइनस के b, फिर हो जाएगा s माइनस के c। s मतलब सेमी पैरामीटर। अगर परिमाप आपका 14 है तो s की वैल्यू 7 नहीं हो जाएगी, जस्ट आधा, परिमाप का आधा, तो यहाँ से हम निकालेंगे, यानी ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 माइनस a की वैल्यू कोई भी रख दो, हमने 5 रख दिया, फिर हो जाएगा 7 माइनस b की वैल्यू 6 रख दिया, 7 माइनस c की वैल्यू मैंने 3 रख दिया, ठीक बात ना, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो रूट के अंदर बचेगा जो भी बचेगा, देखो रूट के अंदर हमारा 7 इंटू यहाँ पर 7 से 5 गया 2, यहाँ पर 7 से 6 गया 1, यानी ये हो गया 2 इंटू के 1 इंटू 7 से 3 जाएगा तो ये बच गया आपका 4। ये कितना बच गया 4, फिर से समझो, ये 7 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, 7 से 5 जाएगा 2, 7 से 6 जाएगा 1, 7 से 3 जाएगा तो 4 3 7 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये रूट में आएगा। देखो जब मैं इसको गुना करूँगा तो ये मैंने गुना कर दिया तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 चक्को कितना हो गया 56, या ऐसे समझो 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, ये आ गया रूट में 56। और रूट 56 को क्या मैं तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल 28, 14 चौको 56, ऐसे में तोड़ सकता हूँ। अगर अब आपको रूट सॉल्व करना नहीं पता है तो आपने इंटू कर लिया, अब 56 के आप फैक्टर कर लो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 2 9 कितना हो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 ही हो गया 14, 2 से काटोगे 2 सत्ती 14, 7 से काटोगे 7 1 कम 7, एक जोड़ा बन गया ना 2 का। अब एक जोड़ा बन गया, इसको बाहर लिख लो, बचा क्या 7 और 2, तो 7 दूनी 14, इसको रूट के अंदर मैंने रख दिया, तो उत्तर आ जाएगा 2 रूट 14। मीटर में था, सेंटीमीटर मीटर में था, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 2 रूट 14 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन का सही जवाब होगा, नोट कर सकते हो, 2 रूट 14 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 2 रूट 14 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, समझ में आ गया होगा सभी को। आगे पहुंचते हैं, ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से मेरे दोस्त क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो आप नोट कर सकते हो इन प्रश्नों को, जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगले में क्वेश्चन की बात कर लूँ तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसकी ज़रा बातों को समझना। ये कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज
जिसका आधार 5 सेंटीमीटर, जिसका आधार क्या दिया गया, बेस, जिसका आधार दिया गया 5 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर तथा समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा, समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा कितनी है, तो ज़रा देखना मेरे दोस्त, प्रत्येक भुजा जो है वो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो कहा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज का एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। अब इस क्वेश्चन को ना आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखो, क्योंकि ये आ जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम थोड़ा सा लॉजिक खेलते हैं। कौन सा, तो ज़रा आओ इधर समझो, इधर देखो, ये जैसे हमारा एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। आधार तो यही होगा, बताया था ना, आधार जो ज़मीन से सटा हुआ होता, आधार कितना है 5, तो ये हो गया मेरा 5। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। बराबर भुजा, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, समद्विबाहु है, बराबर भुजा में से प्रत्येक 10 है, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब हमें समद्विबाहु त्रिभुज का तो क्षेत्रफल का फार्मूला ही नहीं पता है, तो हम कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जुगाड़ करेंगे। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, एक लंब डालेंगे, जो इस बेस को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। यानी ये 5 था, तो ये 2 बराबर भागों में विभाजित होगा, यानी ये भी 5 को आधा कर देगा, ये भी 5 को आधा कर देगा। ये मान लिया डी पॉइंट पर काट रहा, तो अगर मैं हाइट पता कर लूँ, हाइट, ये हाइट हम कैसे पता करेंगे, ए डी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल के सामने ठीक जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी 10 का स्क्वायर। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा बी डी का स्क्वायर और प्लस में है ए डी का स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था। ए बी कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। बी डी है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर, प्लस ए डी आपको ज्ञात करना है, तो ये ए डी का स्क्वायर ही रहेगा। 10 का स्क्वायर हो गया 100, माइनस इधर हो जाएगा 25/4, ये हो जाएगा 25/4। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, प्लस से माइनस में आ जाएगा, और ये इधर बचा ए डी का स्क्वायर। अब जब हम ए डी निकालेंगे तो देखो 100 चौके कितना हो गया 400, और 400 माइनस 25 के कितना हो गया 4, यानी ये हो जाएगा 400 माइनस के 25 में क्या आ गया आपका 4 आ गया। अभी देखो 100 चौके कितना हो गया 400, 400 माइनस 25/4। अब जब हम ये रूट में आ जाएगा ना, ये रूट में आ गया, तो हम ए डी निकालेंगे। 400 में से 25 जाएगा 375, है ना, 75 5 80 200, 375 में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये रूट के अंदर आ गया। क्या मैं 375 को निकाल सकता हूँ, 375/4 को मैं निकाल सकता हूँ। 375 किसका है स्क्वायर रूट, ज़रा हमें बताओ 375 किसका स्क्वायर रूट है, आप बताने की कोशिश करोगे। तो अगर नहीं पता है तो आप कुछ ज़्यादा दिमाग का यूज मत करो, 375 के आप प्राइम फैक्टर कर लो। 375 के जब गुणनखंड करोगे 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 हो गया, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 से काटोगे 5 एकम 5, ये हो गया 15, 15 पचे 75, 5 तियाँ हो गया 15 और 3 एकम कितना हो गया 3, यानी ये हो जाएगा 5। इसका एक तो पेयर बन गया, तो एक पेयर बन गया ये 5। अब 5 3 का नहीं बन रहा, तो रूट के अंदर 15 हो जाएगा, और बटे नीचे 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हाइट आ गई, ये हाइट आ गई। अब जब हाइट पता है तो एरिया आप निकाल लो। एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। बेस कितना था, ये टोटल आधार कितना था टोटल 5, तो ये हो जाएगा 5। हाइट कितनी आ गई, तो हाइट आई 5√15/2, यानी ये हो जाएगा 5√15 क्या हो जाएगा 2। जब सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे 25, 25√15/4, उत्तर आ जाएगा 25√15/2 दूनी 4, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 25√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। इसको आप नोट कर सकते
करते हो फिर हम आगे पहुंचते हैं, ठीक है ना। 25√15 क्या आ जाएगा, 25√15/4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हो सकता है आपकी बुक में इससे ज़्यादा सॉल्व करके दिए हों, बट आप इतना भी सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने 8 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। देखिए अभी छोटी क्लास इसलिए बन पा रही हैं क्योंकि मेरे दोस्त अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल की गर्मी पड़ रही है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम टाइम आ जाएगा आपको मैराथन क्लास देने लगूंगा, एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर मैं ख़त्म करा दूंगा। आप विश्वास करिए, आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, कहीं आपको कोई भी बुक, कोई भी सीरीज़, कुछ भी मैथ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर रेगुलर बने रहोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैं करेक्ट कराऊंगा, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप बने रहिए, ठीक है ना। चलो आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।